परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनाः प्रतिबोधकारकं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्याचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवनंदी देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम शतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणसेदस्त्रधिकानि चैव दासदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या वेतच्छतं पञ्चबलं नमामि अनन्तकाशियत्थं गणहर देवी गन्धियं ब्रह्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुरनामहोभयं शिरसा इच्छामि वन्दे सुरभक्ति काउसर्गो तत्कालोच्यं अंगो भंग पैन्नाय पावदय परिणम अर्पुत पटमानियो उपगय चुरिया चेर सुरतय सुदम कहाय दया नित्य काल मंचेमी पूजेमी वंदामि नमस्कामि दुःख खो ब्रह्म खो उदिलाओ वैकुण्ठं माहि मरणं गुणरत्नं भक्ति गुरुमध्यम अदा प्राणित स्वाध्याय लीलायां श्रीमदाचार्य वक्ष्यं कायु सर्गं करोम्यहम् जलदीपारभ्याः स्वपरमद्विभावनामतिभ्याः चरित्रपूर्णदिव्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्याः छत्तीसगुणसमध्ये पञ्चविधाचारकरणमण्डलसे शिष्यानुग्रहकुशले मायि सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरम् चिन्नन्ति अर्थकर्मं जन्ममरणं न पावयति ये नित्यं व्रतमन्त्रहो निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपो धनाः साधुप्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोगाः मोक्षद्वारे कपाटपात्रयमताः तेनन्तु मां साधवः उर्वरवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणगम्भीराः उपदेशिकाः इच्छामि वन्द्यामि भक्तिकावसर्वोपसर्गाच्यम् अम्बराणं सम्बदप्राणं चरित्राणं पञ्चविधाचाराणम् आर्याणमायाराजी सुतनालोपदेश्याणं मुवज्जायाणं वीरेण गुणपाललयाणं सप्तसावनं सयानिच्यकालमन्त्ये पूजेहि वदनामि नमस्कामि बुद्धभक्तो कमखो वैलाओ वैगमनं तमाहि मरणं निर्गुणसम्पत्तियो मज्जं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे गुणलब्धये सम्यक् दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थप्रधानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमात् वा जीवाश्रौ बन्धसम्बन्धनिर्जरा मोक्षास्तत्त्वं नामस्थापना द्रव्यभावस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमाः निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः सत्सङ्ख्याक्षेत्रस्पर्शकालान्तरभावाल्पभवत्वैश्च
हाँ जी, ये वाली है उनकी पूज्य प्रणम्य सागर। यो ना देखो, देखा आपने, मतलब पहले कभी देखा? हमें सबका याद था। हाँ, यही वाली इसमें अच्छा इसमें है। ले लो ना। उससे अब 5 ही पुस्तक ये रख दी हमने। नहीं पहले उसमें नहीं मिलेगा तो इसमें तो है पूरा दिया। हाँ तो देख लो। 9 अंतर मूढ़ सासारण के हैं, 12 है सम्यक मिथ्या दृष्टि के, प्रमत्त के हैं, तभी तो आया। ये लिखा ना इसकी टिप्पणी में। आधार तो धवले ही का है, तो मान होना लेके 12 लिखा है सम्यक मिथ्या दृष्टि का। सम्यक दृष्टि की 12 है। नहीं, सम्यक मिथ्या दृष्टि का। सम्यक मिथ्या दृष्टि। हाँ, सम्यक अगर दृष्टि के 10। हाँ, संहिता संयत के 48 दिन 12 अंतर मूढ़ तक, समझ संयत के 8 वर्ष 10 अंतर मूढ़ तक, आप हमें संयत के भी 8 वर्ष 10 अंतर मूढ़ तक देख लो उसमें। और उपसमकों में 29, 27, 25 और 23 आपको दे दे पुस्तक, आपको दे दे पुस्तक। ना उसमें। अच्छा, नहीं तो कोई वो थोड़ा है, नहीं पूछ रहे थे, ठंडाना में थोड़ी सी आप लोगों की बात हो सकती है। पूछ रहे थे। सासदन सम्यक दृष्टि के लिए इन्होंने जो 9 बनाए हैं वो ऐसे लिखा, अनंत काल तक एक इंद्रियों में रहकर कोई जीव असंगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ, 5 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, 1 नंबर। फिर दूसरे नंबर में विश्राम ले, तीसरा अंतर्मूर्त विशुद्ध हो, फिर भवनवासी अभ्यंतर देवों की आयु बांधा, 4थे में विश्राम लिया, 5वां मरण कर देव हुआ, फिर 6 पहले असंगी पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ। और 5 पर्याप्त दर्शन में है ना ये, हाँ, चक्षु दर्शन में है ना। चक्षु दर्शन नहीं, पंचेंद्रिय का अपन देख रहे हैं। सासदन सम्यक दृष्टि, पंचेंद्रिय का, सासदन सम्यक दृष्टि। इंद्रिय मारना है, इंद्रिय मारणा पंचेंद्रिय में चल रहा है। इसके बाद काय आएगा। हाँ ठीक है। पंचेंद्रिय में असंगी में उत्पन्न हुआ, पहला अंतर्मूढ़। दूसरा असंगी में पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद पहला अंतर्मूढ़। उत्पन्न होने का नहीं कराया, उत्पन्न हुआ 5 पर्याप्त, सीधे। हाँ, पर्याप्त होने का पहला, विश्राम का दूसरा, विशुद्ध का तीसरा, फिर भवनवासी अभ्यंतर देवों की आयु बांधा, 4था, फिर विश्राम आयु के बाद विश्राम, 5वां, फिर मरण कर देव हुआ, फिर पर्याप्ति पूर्ण हुआ तो 6वां, देव होगा तो पर्याप्त तक तो 6वां, फिर 7वां, फिर विश्राम, फिर विशुद्ध 8वां, और फिर उपसम सम्यक को ग्रहण किया, ये 9वां, और सासदन सम्यक दर्शन हो गया। मिथ्यात्व तक चालू हो गया। हाँ, मिथ्यात्व को प्रारब्ध, आवली का संख्या तीसरे गुण स्थान में उसी में दूसरे में आवली की संख्या भाग तक रखना। हाँ, लिया आगे। फिर यहाँ से अंतर प्रारंभ हुआ मिथ्यात्व को प्राप्त होकर, फिर अपनी पंचेंद्रिय पर्याय की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया, अंत में उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, पुनः सासदन गुण स्थान में गया, अंतर समाप्त। फिर सासदन गुण स्थान में आवली का असंख्याक भाग काल रहा और स्थावरों में उत्पन्न हुआ, यानी पंचेंद्रिय और गुण स्थान दोनों लगा रही है। पहले आवली का संख्या तो भाग नहीं है सासदन में, नहीं, सासदन में इन्होंने क्या अंतर समाप्त कर दिया। अंतर की शुरुआत में नहीं है ना। नहीं, कितना रखा है सासदन का काल? बस सीधा सासदन का टोटल काल। अंतरिम मुहूर्त ले लिया का उसका? नहीं, 9 तो हो गए थे जो हम गिना दे रहे हैं। असंगी पंचेंद्रिय में पर्याप्त होने का पहला अंतर मुहूर्त, ठीक है। दूसरा विश्राम करने का अंतर मुहूर्त, तीसरा विशुद्ध होने का अंतर मुहूर्त, चौथे में आयु बंध का अंतर मुहूर्त, 5वें में विश्राम का अंतर मुहूर्त, 6वें में भवनत्रिक में उत्पन्न होने का अंतर पर्याप्त, 7वें में विश्राम का अंतर मुहूर्त, 8वें में विशुद्ध होने का अंतर मुहूर्त, 9वें में प्रथमोपसम सम्यक्त का अंतर मुहूर्त, सासदन सम्यक्त करा दिया और उसका अंतर चालू करा दिया। और फिर पंचेंद्रिय पर्याय की स्थिति प्रमाण भ्रमण कर लिया। फिर उपशम को अंत में प्राप्त हुआ। फिर सासदन में गया, यहाँ अंतर समाप्त करके सासदन गुण स्थान में आवली का असंख्यात्वा भाग काल रहा और स्थावरों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 9 अंतर्मुहूर्त और आवली के असंख्यात्वी भाग से कम अपनी उपरिक्त स्थिति प्रमाण अंतर ही पंचेंद्रिय का निकला।
सात साधन में पंचेंद्री दोनों का निकाल दिया ना। पंचेंद्री मार्गणा में, हाँ पंचेंद्री निकाल रहे हैं अपन। पंचेंद्री मार्गणा में, हाँ पंचेंद्री साधारण मार्गणा, का। हाँ पंचेंद्री मार्गणा में सात। तो जब उसकी काय स्थिति समाप्त हो रही थी, तब प्रथमोपसम हुआ, आवली का संख्यान भगवान शेष रहने पर सासागन में आया और फिर एकेंद्री में चला गया। हमें ऐसा लगता है कि आवली का संख्यान भाग एकेंद्री की अपेक्षा ही है। इतना समय निकलने के बाद ही एकेंद्री में जन्म होता है। और उसका कारण भी दिया नीचे महाराज जी विशेष में कि क्यों लिया है इन्होंने। पहला तो ये दिया विशेष में, पंचेंद्री सामान्य पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल 96 पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 1000 सागर होता है। हाँ 96 पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक लिया। चार्ट ही उन्होंने इसी के खींच के डाले हैं। पृथक्त्व मतलब 96 पूर्व कोटि पूरी लो, पृथक्त्व में पूर्व कोटि, पृथक मतलब 96 पूर्व कोटि। और क्या वही तो लिया है। चूंकि यहाँ उत्कृष्ट अंतर लाना था, अतः पंचेंद्री में अन्य गुण स्थान में अधिक काल न बीते, इसलिए उसे असंगी पंचेंद्री में उत्पन्न करा के यथाशीघ्र देवों में उत्पन्न करके सात सदन गुण स्थान को प्राप्त। अधिक काल न बीते मतलब करण करेगा, संगी रहेगा तो करण आदि करेगा ना। वो ठीक है, संगी में वो संगी अच्छा, असंगी में उत्पन्न होने का कारण बता रहे। हाँ असंगी में कराया। क्यों? क्योंकि यहाँ उत्कृष्ट अंतर लाना था। हाँ। इसलिए पंचेंद्री पर्याय में अन्य गुण स्थान में अधिक काल न बीते, हाँ। उसे असंगी पंचेंद्री में उत्पन्न करा के यथाशीघ्र देवों में उत्पन्न करा के सात सदन गुण स्थान को प्राप्त कराया। मान लो संगी में उत्पन्न होता, अच्छा ये एक समस्या हो जाती। संगी के अंतर मुहूर्त में देव पर्याय को प्राप्त कर देता है, से तो प्राप्त कर लेता है, मनुष्य बड़े ना करता है। इसीलिए इन्होंने नहीं, हमारी बात ये समझ नहीं आ रही। जैसे असंगी को अपन ने अंतर मुहूर्त में भवनत त्रिक में ले गए, ऐसे संगी को ले जाए, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें 5वीं पुस्तक का 31 पेज का रेफरेंस दिया है। 31 पेज, चलो हम देख लेंगे बाद में। फिर एक आवली का संख्यात्मक विभाग बताया, इसलिए कम किया है कि साधन गुण स्थान में स्थावर के युग आवली का संख्यात्मक भाग काल। स्थावर में उसके पहले स्थावर में युग उत्पन्न होने की योग्यता दी। और देवों का इसलिए बताया कम से कम समय में अन्यत्र उपसम सम्यक्त ग्रहण नहीं हो सकता। पंचेंद्री अब बात स्पष्ट हो गई। लेकिन सुनो, संगी से देवों में ले जाए ना, जाएगा नहीं तो संगी से पहुंचाए ना, भवनत्रिक में पहुंचाए ना। अरे संगी वाला भी चलेगा, असंगी को क्यों ले गए? संगी को फिर दिया है, वो दिया ना, असंगी में उत्पन्न होने का कारण होता है। असंगी में उत्पन्न होने का कारण जो है ना, उसका तर्क आप खोज रहे हैं ना, उसके लिए आप तर्क खोज रहे हैं ना, क्यों दिया असंगी वाला। इनने क्या दिया? इन्हीं का ही तो बता रहे। इनने दिया क्या है असंगी वाला? असंगी का ये दिया कि चूंकि यहाँ उत्कृष्ट काल लाना था, अतः पंचेंद्री पर्याय में अन्य गुण स्थान में अधिक काल ना बीते। हम क्या दृष्टि ही रखें ना, हमें क्या दिक्कत है? हम सम्यक दर्शन थोड़ा करा देंगे। अनंत काल तक एक इंद्रियों से रहकर या तो हमें ये लग रहा है असंगी के पर्याप्त होने का काल संगी से कम है, अंतर बढ़ाना है, तो उसमें हमें बात जम रही है। और फिर अगर अपन संगी को भेजेंगे भवनत्रिक में, चला जाएगा व्यंतर में कैसे दिया है? जब असंगी जा रहा तो वही भेजना है फिर उसको। हाँ, संगी तो हंस के जाएगा, उसको दोनों चले जाएंगे। फिर आवली का देवों का भी बता दिया, और देवों में भी इसलिए उत्पन्न कराया है देव का तो समझ गए। क्योंकि देव में बहुत कम समय में प्रथमोपसम हो जाएगा, मनुष्य में बहुत समय लगेगा, क्रियंच में सम्मूर्छन में होता नहीं है, गर्भज में कराएंगे उसमें भी बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कम समय देव में। देव का स्पष्ट हो गया, आवली के असंख्यात विभाग का कारण स्पष्ट हो गया, लेकिन असंगी वाला जो कारण है वो अभी क्लियर नहीं हो रहा है। असंगी को ही क्यों भेजा, संगी को क्यों नहीं भेजा, है ना। और फिर 9 अंतर्मुख से कम समय में साधन गुण स्थान की प्राप्ति संभव नहीं है, ये अलग से पॉइंट दिया। 9 अंतर्मुख से कम समय में साधन गुण स्थान की प्राप्ति क्या है ना, असंगी के अंतर्मुख हो गए 3, बल्कि 5 हो गए, देवों के 4 हो गए, उससे कम क्या करेंगे?
आखिरी पॉइंट दिया है, एकेंद्रीय में अधिक काल तक रहने के कारण वह वेदक सम्यक्त के योग्य नहीं रह जाता है। एकेंद्रीय में अधिक काल तक रहने, तो फिर इसीलिए संगी नहीं बनाया होगा क्या, देवों में ले जाके कराया। एकेंद्रीय में अधिक काल, एकेंद्रीय से लाए हैं, हाँ एकेंद्रीय में पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना, एकेंद्रीय से लाए ना, एकेंद्रीय में अनंत काल तक रखा, अनंत काल, फिर असंगी में लाया। वो उसका प्रलोभन का असंख्यात भाग निकल जाए। हाँ हालांकि वो विकलेंद्रीय में भी निकल सकता था, लेकिन हमें ऐसा लगता है विकलेंद्रीय का संख्यात 1000 वर्ष काल है, बहुत कम है। एकेंद्रीय का ठीक है, ये भी जब फिर यही कारण बन जाएगा ना फिर अपना, अनंत काल तक एकेंद्रीय में रहा, वेदक सम्यक्त की योग्य नहीं रहा, इसलिए उनने अब वो समझ गए। केवल एक कारण बस हो जाए, असंगी में क्यों लाए, संगी में यही बनेगा ना, एकेंद्रीय से आया है तो फिर अगर अधिक काल वहाँ रहा, वेदक सम्यक्त की योग्य नहीं है ना असंगी, अरे वेदक देव में पहुंचाना है ना। असंगी में तो हम वेदक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करा रहे, वो तो हम देव में प्रमोशन कराएंगे। हम संगी में भी उत्पन्न करा सकते थे, और संगी में उत्पन्न करा के, संगी में तो फिर 8 वर्ष में होगा ना। अरे अभी उधर सम्यक दर्शन तो कराने नहीं, देवायु को बंद, देवायु में कराना, सही बात। हाँ यहाँ तो कराने नहीं, सिर्फ उत्पन्न करा के अपने को देव में भेजना था। ये कौन सा प्रश्न नंबर बोला है? 31 है, हम एक बार फिर से देख रहे, लिखा है हमने, प्रश्न नंबर 31 है शायद, 5 ही पुस्तक का, 5 ही पुस्तक का, पुस्तक भी हम ला दिए ना, हाँ उसमें से आप देख, धवला पुस्तक 5 प्रश्न 31, आप पाठ में देख लीजिए, छोड़ के जाएंगे पुस्तक। नहीं ये पुस्तकें गड़बड़ होने में भयंकर संभावना रहती है, इसलिए इनको लेकर के चलने मिलता है। क्या अगर छूट गई ना तो उठती नहीं है पुस्तक। ये बात यहाँ भी जो है ना, पता नहीं कहाँ की पुस्तकें कसाय पर रखी हुई, 31 नंबर होगा ना, प्रश्न 31। अपन को पंचेंद्री में अच्छा हाँ, हमने त्रियंच का ही लिखा था पहले, इसका भी दिया होगा नंबर, उसी के आगे होगा हमारे जी, त्रियंच के नोट्स बनाए थे कभी। प्रणव सागर ने अपने मन से लिख दिया, वही हम कह रहे हैं। अच्छा, इसमें केवल 9 अंतर मोड गिनाए हैं, और लास्ट में आवली का संख्या का भाग करा है। फिर ये कहाँ का आ गया? वो हमें ऐसा लगता है, सुनो क्या है, एकदम अनंत काल तक जो रहा, जब भी ऐसा निषेध नहीं है, शास्त्रों में तो यहाँ तक आया है कि नित्य नगोश से निकल करके बादल और डायरेक्ट पंचेंद्रीय मनुष्य बन के मोक्ष चला गया। 923 गए डायरेक्ट नहीं, 923 तो गिजाई में आए थे पहले विकलेंद्री में आए, डायरेक्ट नहीं आए। हाँ, लेकिन एक कर्मकांड में आता है कि बादल एक बादल निगोदिया जीव डायरेक्ट मनुष्य बन करके और उसी भाव से मोक्ष चला जाता है। हमें ऐसा लग रहा है असंगी में उत्पन्न होने का कारण जो पर्याप्त का काल असंगी का कम होना चाहिए, संगी ये हो सकता। एक तो क्या है, असंगी में मन है पर्याप्ति है नहीं, 5 पर्याप्ति पूरी मात्र 5 है, और संगी में 6 है, ये ज्यादा अच्छा, इसमें भी टाइम लग गया। गजब प्रणव सागर ने गजब लिख दिया, उसको अंडरलाइन करके तो महाराज जी मिले तो महाराज जी से हमारी बात बता देना, महाराज जी ये लिखो हमें कि उसकी पर्याप्तियां कम है इसलिए समय कम लगता है, वो काल उत्कृष्ट हो जाता है। कौन सा नंबर है अपना? पहले दूसरा ही नंबर है विशेष का है। हाँ, पेंसिल से तो सीधा स्पष्ट है ना, इसमें 6 पर्याप्तियां पूर्ण करेगा, उसमें 5 करेगा, उसको अंतर ज्यादा मिल जाएगा।
ये नहीं मिला मतलब पुस्तक में जो ये पुस्तक में नहीं दिया, वीरसेन महाराज ने ना देवों का दिया। हाँ, इनका देवों वगैरह का चिंतन सही है, वो सही है। देवगति में कब से सबसे कम समय में प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है। अब शासन की बात सम्यक मिथ्या दृष्टि है। 12 अंतर क्या चाहिए? नंबर 51। आप उन लोगों से साफ कह रहे हैं ना, कोई भी पुस्तक घर लेकर के बिल्कुल ना जाए। इसमें क्या होगा, वो ब्राह्मी विद्या आश्रम की पुस्तकें हैं और जितनी आए उतनी पहुंचाना है। और क्या हो तो गड़बड़ जी रहो ना, समय मिथ्या दृष्टि की। अच्छा, इसमें से सम्यक मिथ्या दृष्टि एक पुस्तक जी हमारे पास है की विधि। ऊपर रखी है कोई दूसरी। उपसम सम्यक्त को प्राप्त करने की विधि सासदन की तरह 9 अंतर्मूर्त इस प्रकार हुए। फिर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ मारना प्रारंभ। यहाँ अंतर्मूर्त रहेगा नंबर 10 अंतर्मूर्त। 10 हो गए? 10वां ये क्या सुनो, 9वें में प्रथमोपसम है, 10वें में सम्यक मिथ्या दृष्टि है, ठीक है। फिर मिथ्यात्व को गया अंतर प्रारंभ, अपनी स्थिति प्रमाण भ्रमण किया, अंतर्मुख काल शेष रहने पर तृतीय गुण स्थान हुआ, अंतर समाप्त। भ्रमण किया, लास्ट में से प्रथमोपसम किया, और फिर क्या किया? अब लास्ट में प्रथमोपसम क्यों करेंगे महाराज जी? अपनी स्थिति प्रमाण भ्रमण किया, अंतर्मूर्त काल शेष रहा, उसकी स्थिति का, अब तृतीय गुण स्थान हो गया, तृतीय हो गया, अंतर और सुनो अंतर समाप्त हो गया। यहाँ अंतर्मूर्त रहेगा। अब आयु का बंद अलग से करना पड़ेगा। यहाँ अंतर्मूर्त रहेगा। मिथ्यात्व में गया, एक इंद्रिय में जन्म, आयु का बंद करा ही नहीं, मिथ्यात्व का एक ले लिया। मिथ्यात्व में गया, एक इंद्रिय। सुनो 10वां हो गया, 10वां हो गया, 10वां कौन सा अंतर्मूर्त? 9 तो वही हो गया। 9 तो वही हो गया। 10वां लिया इन्होंने सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। 10वां हो गया, मारना प्रारंभ अंतर। 11वां 12वां 2 बताना अंतर। 11वां में मिथ्यात्व में गया, और 12वें में एक इंद्रिय में जन्म। डायरेक्ट ऐसे विश्राम नहीं होता है। अब यहाँ विश्राम की क्या जरूरत है? जरूरत है। मिथ्यात्व में गया है, आयु बंद करके आया होगा, ये पहले से आया पहले आयु का बंद करा, तभी तो वहीं जा रहा है, पहले में ही जा रहा है। 11वां हो गया मिथ्यात्व का, 12वां एक इंद्रिय में, एक इंद्रिय में गया है। पंचेंद्रिय में काय को लेंगे? अपन को पंचेंद्रिय में अंतर निकालना है। पंचेंद्रिय रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, हम बता रहे हैं। तो तीसरे गुण चलो क्या अंत इस प्रकार यहाँ 12 अंतर्मुक्तम पूर्व कोटि पृथक से अधिक 1000 सागर अंतर काल हुआ। एक जगह आया था कि वो पहले आयु बंद करके फिर बाद में उपशम सम्यक्त करता है। अरे सब बस वो बताइए। हाँ, हाँ, और क्या जो है वही।
वो सुधार करो, अंगिना रहे। चलिए। हाँ। पहला, सबसे पहला है वही अनंत काल तक एक इंद्रिय वाला असंगी में लाए। ठीक है, ठीक है। पर्याप्तक हो गया पहला, विश्राम दूसरा, विशुद्ध तीसरा, और आयु का वर्ग चौथा, विश्राम पांचवा, पर्याप्तक देवों का छठवा, विश्राम सातवा, विशुद्ध आठवा, उपसम सम्यक नौवा, सम्यक मिथ्यात्व 10वां। 10वां लेना पड़ेगा, वो अंतर से बाहर है। 10वां पहला सम्यक मिथ्यात्व आएगा तो 10वां आएगा, पहली बात। फिर दूसरी बार लास्ट में उत्तम सम्यक 11वां और 12वें में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, मरण कर गया। 11वां दूसरी बार, हाँ। 10वें में सम्यक मिथ्यात्व में लेना है। 10वें में ले लिया, इसमें वही आधी लाइन एक्स्ट्रा लिख दी 10वें है। यहाँ अंतर्मूत रहेगा, सम्यक मिथ्यात्व तो प्रारंभ प्राप्त हुआ, मारना प्रारंभ, यहाँ अंतर्मूत रहेगा। ये मारना प्रारंभ नहीं लिखना चाहिए, तब लिखा जाए अंतर। 10वां सम्यक मिथ्यात्व आएगा। हाँ, 10वां सम्यक मिथ्यात्व, और 11वां तो लास्ट का प्रथमोपसम आएगा और 12वां मिथ्यात्व आएगा। अब बात करेक्ट हो गई। 11वां प्रथमोपसम और 12वां मिथ्यात्व। अच्छा, तीसरे का लगा रहे हैं। एकेंद्री का नहीं लगाना, उसमें बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अपन पंचेंद्री में अंतर निकाल रहे हैं, एकेंद्री तो आएगा नहीं वहाँ। एकेंद्री नहीं आएगा। चलो हो गया। अब किसका है? चौथे गुण स्थानवर्ती, चतुर्थ का। पढ़ो। इसमें तो तुम लोग, आप लोग भी फुटनोट मिलाते हैं ना, पूरे नीचे दिया है उसका पूरा बचा है। पेज नंबर 51 में उत्कृष्ट अंतर आवली के असंख्यात्वित भाग से अधिक 10 अंतर्मूत कम 96 पूर्व कोटि से अधिक 1000 सागरोपम काल प्रमाण है। किसका? असंयत सम्यक दृष्टि का। उत्कृष्ट ही निकाल रहे ना अपन तो। उत्कृष्ट निकाल। तो आवली के असंख्यात्वित भाग से अधिक 10 अंतर्मूत कम 96 पूर्व कोटि से अधिक 1000 सागरोपम काल प्रमाण है। उपसम सम्यक तक के 9 अंतर्मूत पूर्ववत ले लिए। उपसम सम्यक्त काल में 6 आवली शेष रहने पर सासदन गुण स्थान को प्राप्त हुआ। अंतर प्रारंभ, मिथ्यात्व में अपनी स्थिति प्रमाण रहा। अंत में उपसम सम्यक्त प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त। यहाँ अंतर्मूत रहा। फिर सासदन में गया, वहां पर आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक रहकर स्थावर में उत्पन्न हुआ। 96 पूर्व कोटि कहाँ से जोड़ी? यहाँ पर भ्रमण मिथ्यात्व। अरे वो तो उसका काल है पंचेंद्रिय का, उसमें 96 पूर्व कोटि अलग से नहीं है, उसके काल में 1000 सागरोपम 96 पूर्व कोटि ना। 1000 सागरोपम काल प्रमाण, 10 अंतर्मूर्त कम 96 पूर्व कोटि। 1000 काल अधिक 1000 सागरोपम में अपन 96 पूर्व कोटि जोड़ेंगे, लेकिन उसमें से 10 अंतर्मूर्त कम करके जोड़ेंगे। 10 और आवली का असंख्यात भाग और लेंगे। हाँ, आवली के असंख्यात भाग अधिक 10 अंतर्मूर्त, इतना संयता संयत कर देंगे। अब संयता संयत का एक इंद्रियों में दीर्घ काल तक रहकर कोई जीव संगी पंचेंद्री पर्याप्त तक हुआ। 3 पक्ष 3 दिन अंतर्मूर्त, ये पहला है। इस 3 दिन पक्ष 48 दिन वाला। हाँ, 48 दिन वाला। महाराज जी, इसमें धवलाकार ने माना है 48 दिन और तिलोय पंडक्ति में 21 दिन। नहीं वो अलग है, वो भूमि का नहीं चलेगा, ये तो संरक्षण उसका। अच्छा, यहाँ का है, वो विषय अलग है। हाँ, तो अपन बाद में देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। इसमें ये जो है संहिता संयत का चल रहा है। कहाँ से लाए? तो ये जीव कहाँ पर है? अभी जी बताया नहीं कहाँ से लाए। दीर्घ काल तक एक इंद्रियों में दीर्घ काल तक रहकर डायरेक्ट संगी पंचेंद्री पर्याप्त तक हुआ। संगी पंचेंद्री, इसमें असंगी में नहीं लेना, क्योंकि संहिता संयत बनाना है। संगी पंचेंद्री पर्याप्त हो गया। पहला अंतर्मूल। तो ये पहला अंतर्मूल 3 पक्ष 3 दिन बाद। 3 पक्ष और 3 दिन अंतर्मूल। ठीक हो गया। 3 पक्ष मतलब 45 दिन। 45 3 48 दिन पूरे दिन। 48 दिन। हाँ, प्रथमोपसम सम्यक के साथ पंचम गुण स्थान को एक साथ प्राप्त हुआ। प्रथमोपसम सम्यक के साथ
पंचम गुण स्थान को एक साथ प्राप्त हुआ। एक साथ प्राप्त हुआ। ठीक है, ये दूसरा हो गया। प्राप्ति का हो गया। प्राप्ति का। तीसरा, फिर 6 आवली शेष रहने पर द्वितीय गुण स्थान को प्राप्त हुआ। ठीक है। फिर 6 आवली। अच्छा, हाँ ठीक, उत्कृष्ट अंतर निकालना ना। ठीक है। मिथ्यात्व में गया, अपनी स्थिति प्रमाण रहा, अंतिम भाव में सम्यक्त को ग्रहण करके, दर्शन मोह का क्षय करके, जीवन का अंतर्मुख शेष रह जाने पर पंचम गुण स्थान हुआ अंतर समाप्त। यहाँ अंतर्मूर्त रहा, ये यहाँ पर 3 नंबर किया, तीसरा। फिर 7वां गुण स्थान में चौथा अंतर्मूर्त। बस अब अपन यहीं तक देख लो। उसके बाद में देख लो 6ठा गुण स्थान। कौन सा प्रश्न कौन सा चल रहा था अपने में? 51 बाकी कायान वाले हैं क्या? हाँ, आ ही गया, पूरा हो गया था इनके। कायानुवाद पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है? कायानुवाद है। कायानुवादेन प्रतिव्यावर्तेयो वायु कायिका नाम। ये तो सर हो गया था कल कुछ। शुरू नहीं किया तो कर दिया। शिवा नहीं, आपने टिप्पणी पढ़ी थी। अरे युवानुवादेन तक हो गया है। अरे लगाता है किसी का किसका है? किसी का लगा है, यही होगा हमारे। आप लोगों का छेपा कहाँ लगा है? नंबर बोलो, प्रश्न 52 पर है ना। योग देखो, योग का हो गया है, अब सीधे वेद पर आ गए। ठीक है। वेदानुवादेन स्त्री वेदेषु मिथ्या दृष्टेन नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम एक जीवम प्रति जगन्नेन अंतर्मुहूर्तः उत्कर्षेण पंचाशत् पल्लुकमानी देशो नानी। वेद मान्यता के अनुवाद से स्त्री वेदियों में मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य से अंतर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट से 55 पल्लुकम कुछ कम। ये देवियों की उत्कृष्ट आयु है, उसकी अपेक्षा। क्या देवी शुरू में मिथ्या दृष्टि रही, बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त करके लास्ट में फिर मिथ्या हुआ, तो वो जीवों के परिणाम कितने खतरनाक। इसमें 5 कराए कम। पूरे जीवन काल सम्यक में है और मरण का समय आया और सम्यक दर्शन समाप्त हो गया। इसलिए कहते हैं हर पल के परिणाम सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने से ये ज्ञात होता है कि प्रतिपल अपने परिणामों पर आपको निगरानी रखना पड़ता है। यहाँ कोई ईश्वर तुम्हारा भगवान आगे बचाएगा नहीं। महाराज जी, आप लोग की चर्चा हो रही थी, हम लोग नहीं समझ रहे थे इसको पढ़ने से क्या फायदा है। बताए देखो, देवी 55 पल तक सम्यक दृष्टि रही और अंतिम समय आया और मिथ्या दृष्टि हुई। जी 5 अंतर्मुहूर्त कम क्यों कराए? 5 इसलिए, पहला पर्याप्तक का, अच्छा हाँ, दूसरा विश्राम का, तीसरा विशुद्ध, तीसरे विशुद्ध का, और उसके बाद जो है सम्यक दर्शन हो जाएगा चौथे से। मतलब चौथे नहीं होगा तो लास्ट तक सम्यक दर्शन रहेगा। और फिर लास्ट में मिथ्यात्म में आकर के शायद आयु बंद कर लेंगे और एक विश्राम का लेकर के मरण तक हो जाएगा। महाराज जी, मिथ्या दृष्टि में जाते तो समझ में थोड़ी आता होगा, ऐसा लगता है कि अभी हम जो कर रहे वो सही है। किसको लगता है? देवी इतने समय तक सम्यक में रही, फिर मिथ्यात्म में हो गई अंतिम समय में, तो कई बार गलत सही भी नहीं समझ पाता व्यक्ति, इसलिए ऐसा जिंदगी भर सम्यक दर्शन है, लास्ट में छूट रहा है। परिणामों की विचित्रता बताई जा रही है, परिणामों की विचित्रता बताई जा रही है। विचित्रता ये है कि नजर हटी और बस। लेकिन जरूरी नहीं कि जाएगी, सम्यक के साथ भी आ सकता विकल्प है, एक विकल्प है। छेद हो गया होगा जिंदगी भर सम्यक दर्शन के साथ देवी है और लास्ट में भैया, इसलिए सोई गमनम समाहि मरणम सम्मत मरणम एक और आता है। ये भगवान मिथ्यात्व से मरण ना हो जाए। समाधि मरण तो रत्नत्रय के साथ है, लेकिन मान लो रत्नत्रय नहीं हो पाया तो सम्यक तो मरण तो हो जाए, हमारा चारित्र नहीं बन पाया तो हमारा श्रद्धांत तो न मिटे, ये भावना भी की जाती है। सोई गमनम भी ऐसा बोले जाता, परम व्रत ही परम दैवम ना व्रत ही व्रत छाया।
प्रतिपाल्य यदि धोखे से सम्यक दर्शन भी नहीं है तो कम से कम जीव गति में चले जाए तो विदेह क्षेत्र में भगवान को सानिध्य मिल जाए तो बुद्धि ठिकाने रहे। इसलिए सुगई गमनम, समाधि मरणम और उसके पहले सम्मत मरणम, तीनों बातें आचार्यों ने लिखी हैं। इसी कारण से यदि सम्यक दर्शन नहीं है, रत्नत्रय नहीं है, तो भाव अच्छे रख के तुम सुगति गमन तो कर लो, सानिध्य की संभावना बनी रहेगी, और नहीं तो सानिध्य चौपट हो जाएगा। जैन कुल मिलता है तो किस भाव के कारण मिला होगा? जैन कुल तो सुनो, जैन कुल को मिलने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो है अहिंसा धर्म में हमारा विश्वास आया है, तभी हमें जैन कुल मिला। पंचम काल में तो सारे मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं। इस काल में जैन कुल हो चाहे अजैन कुल हो, सब में मिथ्या दृष्टि जन्म लेते हैं। लेकिन क्या है, जैन कुल में वो आया ना कि स्वर्ग चले गए तो संभावना तो रहेगी, तो जैन कुल भी एक अच्छे पुण्य से मिलता है। कम से कम हमें जिनालय मिल जाते हैं, जिनवाणी मिल जाती है, और जिन गुरु मिल जाते हैं, हमारा सुधार हो जाता है। पंचम काल में मिथ्यात्व से जन्म होता है, लेकिन मरण भी मिथ्यात्व से हो। जीनियम में ये कुछ लोग क्या है, इतना लोगों को भटकाते हैं। पहले पंचम काल में हुई तो ठीक है, सम्यक दृष्टि होना कठिन तो है, लेकिन ऐसा कहना, अभी हमें जवेरे में मिल गए थे, कुछ बात आज निकली, तो हमने कहा कि आप लोग हमारे पास आता था, स्वाध्याय वाला था, हाथ जोड़ लेता था, और अपने भी ज़्यादा छत्रान वैसी की आदत नहीं, उसने हाथ जोड़ लिए, बात खत्म हो गया। उसने निर्माणी को देख के जोड़े थे, हमें देख के जोड़े फाड़ में जाए, उसका भाव उसके साथ। अब वो बैठता था हमारे पास,